नमस्ते दोस्तों, इंडिक डिवाइन चैनल पे आप सभी को स्वागत है। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि पति और पत्नी का 7 जन्मों का रिश्ता होता है। आखिर यह मान्यता कैसे स्थापित हुई? क्या ये सच है? चलिए जानते हैं। दोस्तों, सनातन धर्म जन्मांतरवाद में विश्वास रखता है। पुनर्जन्म का सिद्धांत हमारे रिश्तों, संबंधों आदि के साथ एक चक्र के रूप में चलता रहा है। कोई मित्र है, कोई शत्रु है, तो कोई प्रेमी है, तो कोई सगे संबंधी। पति पत्नी का 7 जन्म का संबंध होता है। इस बात में कितनी सच्चाई है, यह अगर आप प्रॉपर्ली जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, तभी आपको पूर्ण ज्ञान मिलेगा। सनातन धर्म में मुख्यतः 10 महासंस्कार होते हैं, जिनमें से एक संस्कार विवाह होता है। विवाह का अर्थ न केवल 2 लोगों का मिलन है, बल्कि ये उत्तरदायित्व का वहन करना भी सिखाता है। मान्यता के अनुसार शादी का रिश्ता अटूट होता है, इसलिए वर वधू को 7 जन्मों का साथी कहा जाता है। परंतु सनातन धर्म में कर्म के सिद्धांत के ऊपर ही जन्म तय होता है। तो कर्मों के अनुसार अगर आपकी योनि निर्धारित होती है, तो क्या पति और पत्नी एक ही योनि में जन्म लेंगे, या कर्म के हिसाब से अलग अलग योनि प्राप्त होंगे? ये सवाल तो आगे उठाना चाहिए, क्योंकि एक योनि में अगर जन्म होगा तभी तो एक साथ फिर से रहने का मौका मिल सकता है शायद। क्योंकि हमें इस जीवन में जितने भी रिश्ते मिले हैं वो सभी पिछले जन्मों का कर्म के सिद्धांत के ऊपर निर्भर करके ही मिले हैं। इसलिए कर्म का सिद्धांत ही सर्वोपरि है। और यह बात स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में कर्म योग अध्याय में विस्तार पूर्वक बताया है। किसी भी व्यक्ति के मृत्यु हो जाने के साथ सारे संबंध समाप्त हो जाते हैं। अब वो न तो किसी की पत्नी है और न ही किसी के पति। उसका जन्म किस योनि में होगा, किस रूप में होगा, ये उसके कर्म पर निर्भर करेगा। तो फिर क्या है 7 जन्मों के साथ का रहस्य, या फिर कैसे होता है पति पत्नी के बीच जन्म जन्मांतर का साथ? असल में हिंदू धर्म में तलाक और लिव इन रिलेशनशिप जैसी कोई बुराई प्राचीन काल में नहीं था। इसी कारण यह मान्यता भी दृढ़ होती गई कि एक बार जिस व्यक्ति का किसी से विवाह हो जाता है तो मृत्यु पर्यंत जारी रहता है। उस वक्त के विवाह में पवित्रता भी होती थी, जो वर्तमान काल में नहीं है, ऐसा भी हम नहीं कह रहे। परंतु वर्तमान काल में हर पति पत्नी के बीच मजबूत और पवित्र रिश्ता है, जो जन्म जन्मांतर तक साथ रहेगा, ऐसा भी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि वर्तमान काल में सनातन धर्म में भी तलाक, लिव इन रिलेशन, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स दिन दिन काफी हद तक बढ़ती जा रही है। कहते हैं कि जैसी मति वैसी गति। परिवार की पूर्ण सहमति से किए गए ब्रह्म विवाह से संपन्न विवाह में प्रेम, विश्वास, समर्पण, अपनत्व, सम्मान और रिश्तों की अहमियत को समझा जाता है। जब ऐसे संस्कारी पति और पत्नी का चित्त एक दूसरे के लिए गति करता है और वे एक दूसरे के प्रति प्रेम, अनुराग और आसक्ति से भर जाते हैं, तब उनका इस जन्म में तो क्या, अगले जन्म में भी अलग होना संभव नहीं होता। चित्त की ऐसी गति से ही होता है पुनर्मिलन। आपकी पत्नी या पति यदि आपके पिछले जन्म की साथी रही है, तो निश्चित ही आपके मन में उसके प्रति और उसके मन में आपके प्रति एक अलग ही तरह का प्रेम और सम्मान होगा, जो गहराई से देखने पर ही समझ में आएगा। पति हो या पत्नी, ये निश्चय ही पूर्व जन्म में कुछ ना कुछ रहे हैं, और उसी का बदला अथवा उपकार करने हेतु ही पति पत्नी बने हैं। ये संबंध में ऋणानुबंध या खास मित्र या शत्रु भी हो सकता है। कर्ज चुकाने के लिए अथवा शत्रुता निभाने के लिए भी कर्म चक्र उन्हें फिर से इस जन्म में मिला सकता है। इस दुनिया में हजारों पति पत्नियों ऐसे भी हैं जो एक दूसरे से सांप और नेवले की तरह हमेशा लड़ते रहते हैं। ऐसे संबंध को क्या कहेंगे? पिछले जन्म का मित्र, प्रेमिक या शत्रु? ऐसे हजारों सच्ची घटना है जहां दहेज के लिए अपनी पत्नी को जिंदा जला दिया, अथवा अपनी प्रेमी के साथ मिलकर पति का कत्ल कर दिया, अपनी पति या पत्नी को धोखा देकर पराया स्त्री या पुरुष के साथ नाजायज संबंध बना लिया। तो ऐसे लोग क्या 7 जन्म के जीवन साथी रहेंगे? अतीत और भविष्य के जन्मों का तो बात छोड़िए, जिन लोगों को वर्तमान जन्म में ही अपने जीवन साथी के प्रति समर्पण, श्रद्धा, सम्मान और प्रेम नहीं, वो क्या खाक होंगे 7 जन्म का साथी? शिव शक्ति, राम सीता, विष्णु लक्ष्मी, ये सब भगवान और भगवती है।
कर्म चक्र में फंसे साधारण मानव का इनसे क्या तुलना। यहाँ तक महर्षि अत्रि, अनुसुईया, रति, कामदेव, ऋषि वशिष्ठ, अरुंधति, सावित्री, सत्यवान, ये सब भी दैव्य गुणयुक्त पति पत्नी के जोड़ों के आगे वर्तमान काल के दुराचारी तुच्छ मानव का क्या तुलना। अगर पति पत्नी के बीच वही दैविक प्रेम, विश्वास और सम्मान रहता है तो ही 7 जन्म के बारे में सोचना जायज़ है। जब 2 स्त्री पुरुष एक दूसरे से बेपनाह प्रेम करते हैं तो निश्चित ही यह प्रेम ही उन्हें अगले जन्म में पुनः किसी न किसी तरह फिर से एक कर देता है। ये सभी प्रकृति प्रदत्त ही होता है। तभी केवल यह संबंध जन्मांतरों का संबंध होता है जिसे कि किसी भी परिस्थिति में नहीं तोड़ा जा सकता। दोस्तों, विज्ञान ने जिस रहस्य को आज जाना है उस रहस्य को हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पहले जान लिया था। अब आइए आपको बताते हैं 7 जन्मों के साथ का मतलब और उसका रहस्य। सनातन धर्म शास्त्र में संतान को आत्मज या आत्मजा कहते हैं। आप आत्मज या आत्मजा का संधि विच्छेद कीजिए। आत्मज जोड़ ज यानी आत्मज और आत्मज जोड़ जा यानी आत्मजा। इसमें आत्मा का अर्थ होता है मैं और जा या ज का अर्थ होता है जन्मा या जन्मी। मतलब मैं ही जन्मा हूँ या मैं ही जन्मी हूँ। किसी दंपति के अगर पुत्र है तो 95% पिता और 5% माता का सम्मिलन है। यदि पुत्री है तो 50% पिता और 50% माता का सम्मिलन है। फिर यदि पुत्री की पुत्री हुई तो वह DNA 50% का 50% रह जाएगा। फिर यदि उसके भी पुत्री हुई तो उस 25% का 50% DNA रह जाएगा। इस तरह से 7वीं पीढ़ी में पुत्री जन्म में ये प्रतिशत घटकर 1% रह जाएगा। अर्थात एक पति पत्नी का DNA 7वीं पीढ़ी तक बार बार जन्म लेता रहता है। और यही है 7 जन्मों का साथ। अब बात करते हैं जन्म जन्मांतर के साथ की। जब पुत्र होता है तो पुत्र का गुणसूत्र पिता के गुणसूत्रों का 95% गुणों को अनुवांशिकी में ग्रहण करता है और माता का 5% DNA ग्रहण करता है। यही क्रम अनवरत चलता रहता है जिस कारण पति और पत्नी के गुणों युक्त DNA बारंबार जन्म लेते रहते हैं। अर्थात ये जन्म जन्मांतर का साथ हो जाता है। और यही है पूर्ण सच्चाई जिसे वर्तमान काल के वैज्ञानिक भी मान चुके हैं। आज की जानकारी यही तक। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।